Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Student, this is a question on inequalities and this question has been taken from the book Maths D3. The exercise is 3A. The page number is 59. This is question number 6 part G. In this question we have to solve this inequality. The question does not want us to draw the number line. So we will not show the answer on the number line. We will just write the range of this inequality. So the question is a bit lengthy. A number of strategies have been used in this question. इसी वजह से मैंने जो है वो इस क्वेश्चन को पिक किया है. ठीक है, तो लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. मिलके साथ इसको सॉल्व करते हैं. थोड़ा सा इनइक्वालिटीज जो है वो रिवाइज हो जाएंगी. और सबसे पहले जो एक चीज़ इनइक्वालिटी में डिफरेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं. दैट इज़ द रूल. सिर्फ एक ही रूल है इसमें जो कि हमें याद रखना है कि व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई और डिवाइड an inequality with a negative number, we have to reverse the sign of the inequality. इक्वल्स टू में हमारे पास कोई रूल नहीं होता था. इक्वल्स टू में जो है जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते थे तो हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, लेकिन हम इक्वल्स टू के साइन को चेंज नहीं करते थे. लेकिन whenever it comes under the topic of inequality, जब भी आप इनइक्वालिटी को किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, डेफिनेटली बोथ साइड्स पे ही करोगे. आप इनइक्वालिटी के कोई एक साइड पे तो काम नहीं कर सकते. इफ यू आर मल्टीप्लाइंग अ नेगेटिव नंबर ऑन वन साइड, तो डेफिनेटली यू हैव टू मल्टीप्लाई द सेम नंबर ऑन द अदर साइड एज वेल. तो इसीलिए हम जो है वो रूल में यही कहते हैं कि व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई और डिवाइड any inequality with a negative number, you have to reverse the sign of the inequality. आपको inequality का साइन रिवर्स करना पड़ेगा. अगर आपने नहीं किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. तो ये एक रूल था जो कि inequality में डिफरेंट था. अच्छा, इसका थोड़ा सा जो है ना, मैं यहाँ तुम्हें इसकी वर्किंग भी दिखा देता हूँ कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ. देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है. उसने हमें एक इनइक्वालिटी दी है. उसने कहा है -4x और फिर उसने बोला है कि ग्रेटर देन. ठीक है, और उसने यहाँ मुझे बोला है -16. सही है. तो अब उसने मुझे बोला कि भाई सॉल्व दिस इनइक्वालिटी. सॉल्व का मतलब है आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल. मुझे इस एक्स वेरिएबल की जो है ना वो वैल्यू फाइंड करनी है. और चूंकि ये इनइक्वालिटी है तो एक वैल्यू तो आएगी नहीं, रेंज आएगी पूरी. तो अब प्रॉब्लम ये है कि एक्स के साथ जो है वो -4 है. ठीक है, तो आई हैव टू रिमूव दिस -4. मुझे ये -4 यहाँ से हटाना है. और मुझे जो है वो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों साइड पे इनइक्वालिटी के -4 से डिवाइड करना पड़ेगा. उसी वक्त ये -4 हट जाएगा. ठीक है ना. तो मैंने यहाँ भी -4 से डिवाइड कर दिया और मैंने यहाँ भी जो है वो -4 से डिवाइड कर दिया. अब मैंने ये देखा कि यार मैंने इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है. ठीक है, डेफिनेटली दोनों साइडों पे डिवाइड करना पड़ेगा ना. इक्वेशंस में भी जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो वी हैव टू परफॉर्म द सेम ऑपरेशन ऑन बोथ द साइड्स. अगर एक साइड पे 2 ऐड कर रहे हैं तो अगली साइड पे भी 2 ऐड कर देते. तो अब सिंस आई हैव टू रिमूव दिस -4, तो मैंने क्या किया, -4 से इनइक्वालिटी की लेफ्ट हैंड साइड को भी डिवाइड कर दिया और फिर जो है वो राइट हैंड साइड को भी डिवाइड कर दिया. अब जैसे ही मैंने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है तो अब मुझे ये चीज़ याद रखनी है कि दिस साइन शुड बी रिवर्स. अभी ये ग्रेटर देन का साइन बना हुआ है तो अब मैं इसको रिवर्स करके क्या कर दूंगा, लेस देन का साइन बना दूंगा. ठीक है, और उसके बाद मैं जैसे सॉल्व होता है मैं सॉल्व कर लूंगा. -4 से -4 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस तरह. सही है. जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा x. और यहाँ डेफिनेटली माइनस ऊपर भी है माइनस नीचे भी है तो ये भी माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. और 16 डिवाइडेड बाई 4 विल बी 4. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी. ये मैं कह रहा था रूल कि जब भी किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो आपके पास जो है वो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा. पहले ग्रेटर देन का साइन था, अब जो है वो लेस देन का हो गया. तो ये जो है वो आपका फाइनल आंसर आ गया. ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है वो रिवीजन कर लिया हम लोगों ने कि भाई ये वाला रूल जो है ना वो जो है वो इनइक्वालिटी में अप्लाई होता है कि हमें रिवर्स करना पड़ता है साइन. ठीक है, चलो अब जल्दी से क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि भाई क्वेश्चन में जो है वो क्या ये रूल यूज हो रहा है. तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी. पहले क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, मैं इसको थोड़ा आसान बनाता हूँ. मैं क्या करता हूँ, 3g+4 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. ठीक है, आपको पता है जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से होता है. अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है 1 है. ठीक है ना. 3g+4 के नीचे आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है 1 है. जब 1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 हो जाएगा. तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में 5 लिख लिया और न्यूमरेटर में मेरे पास आ जाएगा 3g+5. तो मैंने, सॉरी, 3g+4.
तो ये 3g हो गया और ये +4 हो गया। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना वो आसान बना के फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स लग रहा है। यहाँ भी यही काम करना है, ठीक है। न्यूमरेटर में मेरे पास आ जाएगा g+1, तो मैंने यहाँ भी g+1 लिख दिया न्यूमरेटर में, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। तो अब आपको नजर आ रहा है कि भाई ये तो दो फ्रैक्शंस नजर आ रहे हैं, और फ्रैक्शंस जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो इसका मतलब है हमें नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेना पड़ेगा। आगे भी कंप्लीट कर लेता हूँ जल्दी से। तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आ गया, उसके बाद ये है 1, और उसके बाद फिर जो है वो एक फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो g+5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मैंने ब्रैकेट यूज़ किया। क्यों यूज़ किया ब्रैकेट, क्योंकि बाहर जो है वो नेगेटिव साइन है, इसी वजह से मैंने ये ब्रैकेट यूज़ किया कि अगर मैं ब्रैकेट यूज़ नहीं करूँगा तो देयर विल बी अ चांस ऑफ एरर, हो सकता है कि मैं जो है वो कोई गलती कर सकूं। तो इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज़ किया, और 3 जो है वो इसके इधर आ गया बिल्कुल। नाउ अब यहाँ कुछ नहीं है नीचे, तो मैंने यहाँ भी 1 लिख लिया। अब मुझे जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे भी दो फ्रैक्शंस नजर आ रहे हैं, राइट हैंड साइड पे भी दो फ्रैक्शंस नजर आ रहे हैं। और मुझे आइडिया है कि भाई फ्रैक्शंस जो है वो एलसीएम लेना होता है। तो 5 और 3 का एलसीएम जो है वो 15 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने कॉमन डिनोमिनेटर बना लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ आई हैव टू चेक। यहाँ था 5, अब मैंने 15 बनाया, इसका मतलब है 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब डिनोमिनेटर को 3 से किया तो न्यूमरेटर को भी 3 से करना पड़ेगा, तो मैंने 3 लिख लिया। और ब्रैकेट में बिल्कुल 3g+4 एज इट इज मैंने लिख लिया इसको, ठीक है। तो ये एलसीएम भी हो गया, कॉमन डिनोमिनेटर 15 हो गया, और नाउ आई हैव टू मेक 15, वहाँ 5 था, तो मैंने जो है वो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो डिनोमिनेटर 3 से होगा तो न्यूमरेटर भी फिर 3 से होना पड़ेगा। आगे चलते हैं जल्दी से। नेगेटिव साइन बीच में है बिल्कुल, 3 था 15 बना दिया, इसका मतलब है किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से। तो जब डिनोमिनेटर 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो न्यूमरेटर भी बिल्कुल 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 लिख दिया। और एज इट इज जो न्यूमरेटर में था g+1 वो मैंने इसके आगे बिल्कुल इस तरह लिख दिया। नाउ आई हैव टू मल्टीप्लाई देम, थोड़ा सा एक्सपेंशन हो जाएगी, लेकिन ये मुझे जो है वो एलसीएम पहले यहाँ भी लेना है, तो मैं यहाँ भी ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ भी दो फ्रैक्शंस है। 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा। अब कॉमन डिनोमिनेटर मेरे पास 3 आ गया है, यहाँ तो मेरे पास 1 था। 3 कैसे बना, क्योंकि मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। जब डिनोमिनेटर को 3 से किया तो न्यूमरेटर को भी किससे करूंगा, 3 से। तो 3 टाइम्स 1 इज 3, और ये आपका आ गया नेगेटिव साइन। अब ये ख्याल करना, ये नेगेटिव साइन जो है ना ये आपको तंग कर सकता है, यहाँ गलती का चांस हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंस यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब है 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ 1 लिखा इस तरह, और एज इट इज ये ब्रैकेट जो है मैंने यहाँ कॉपी कर लिया। मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में जो है मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अगर आप ये ब्रैकेट यूज नहीं करोगे तो मैंने फिर बोला कि गलती का चांस हो सकता है। तो जब भी नेगेटिव साइन हो ना बाहर, तो ब्रैकेट यूज कर लिया करो। चलो भाई, तो 3 को अब क्या करना पड़ेगा, 3g से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 को फिर जो है वो 4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह 5 को जो है मैं g से भी मल्टीप्लाई करूंगा, एंड देन आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस 5 विद 1। और ये 5 के साथ बाहर माइनस है, तो इसका मतलब है -5। तो इसका मतलब है जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 टाइम्स 3g इज 9g, ये 9g हो गया, सही है। एंड मूविंग फॉरवर्ड दिस इज पॉजिटिव, 3 टाइम्स 4 इज 12, तो ये 12 हो गया। And then this is -5 multiplied by g will give me -5g, and then -5 multiplied with 1 will give me -5। डिनोमिनेटर में 15 था, डिनोमिनेटर में 15 बिल्कुल एज इट इज रहेगा। इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में शिफ्ट करूंगा, सही है। अच्छा, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आ गया, एंड नाउ दिस टाइम यहाँ 3 आ गया। अब नाउ आई हैव टू मल्टीप्लाई -1 with g, so this will be -g, and then I have to multiply -1 with +5, so minus plus minus, and 1 times 5 is 5. The denominator is 3, it will remain 3 as it is. Now I will simplify them. Simplify के लिए क्या करना पड़ेगा, you have to add or subtract the like terms. 9g minus 5g will give me 4g, and then 12 minus 5 will give me +7 upon 15, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ कुछ होता है कि आप कुछ स्टेप्स जो है वो स्किप कर सकते हो, क्योंकि टाइम आपको सेव करना होता है। तो यू कैन स्किप द स्टेप्स, बट मेक श्योर कि इसमें मिस्टेक ना हो भाई। अच्छा, अब यहाँ देखो, ये है 3 और ये है -5, क्योंकि 3 के साथ है पॉजिटिव, तो 3 -5 विल गिव मी -2। तो -2 माइनस जी अपॉन 3 इज द अदर फ्रैक्शन। अब एक साइड पे वहां भी एक फ्रैक्शन है, राइट साइड पे भी एक फ्रैक्शन, लेफ्ट साइड पे भी एक फ्रैक्शन,
तो अब मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा, 3 को यहाँ भेज देता हूँ जल्दी से, तो 3 जाके वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने जो है वो 3 लिखा है इससे, एंड देन ये 3 जो है वो शिफ्ट हो गया है, तो 4g+7 के साथ चला गया, तो 3 और 4g+7 हो गया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, क्रॉस मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज 4g+7 और फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आ गया, एंड देन दिस 15 विल गो ऑन दिस साइड, 15 इस साइड पे चला गया, और ये जाके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, -2 माइनस जी से। तो जल्दी से हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्वेश्चन जो है वो बस ख़त्म होने वाला है जल्दी से हमारा। 4 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स 4g इज 12g, 12g हो गया। और फिर 3 को जब आप +7 से करोगे तो 3 टाइम्स 7 इज 21, 21 लिख दिया आपने इधर। और फिर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आ गया। 15 को जब आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी -30। सही है। अच्छा, और फिर आप जो है वो 15 को जब माइनस जी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी -15g। तो चूंकि मुझे पता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में रूल अप्लाई नहीं होता, तो मैं जो है वो शिफ्टिंग कर सकता हूँ। तो अब मैं ये कर सकता हूँ कि एडिंग 15g ऑन बोथ साइड, तो यहाँ भी 15g हो जाएगा और यहाँ भी 15g हो जाएगा, तो यहाँ 15g ऐड हो जाएगा। सही, और वहाँ से तो ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल, जैसे हम लोग करते थे। तो या फिर ये सिंपल वर्ड्स में इस तरह समझ लो कि भाई -15g है, इनइक्वालिटी की साइड पे आ गई, ये पॉजिटिव का 15g हो गया, ग्रेटर देन का साइन एज इट इज आ गया। अच्छा, उसके बाद दिस इज -30, ये पहले से -30 है इधर। जब मैं +21 को शिफ्ट करूंगा इस साइड पे, मतलब ये +21 है ना, तो मुझे करना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग 21 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ भी जो है वो -21 हो जाएगा और यहाँ भी -21, जैसे हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग करते थे बिल्कुल उसी तरह। तो अब दिस विल बी 12 + 15 विल गिव मी 27g, so this is 27g, and this will be greater than equals to, and this will be -30, this will be -51. Now since I have to find the value of g, इसके साथ है 27, तो डिवाइड बाय 27 ऑन बोथ साइड्स कर लो। चूंकि मैं नेगेटिव नंबर से डिवाइड नहीं कर रहा, तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स बिल्कुल नहीं होगा, तो ये 27 हो गया। तो ये 27 और ये 27 जो है वो कट हो गया। दिस इज g greater than equals to, एंड दे बोथ कम इन द टेबल ऑफ 3, 3 के टेबल में आते हैं दोनों, तो 3 से इनको जो है वो कर देता हूँ, 3 टाइम्स 1 इज 3, और फिर ये 2 आगे चला जाएगा, 21, 3 टाइम्स 7, and this will be 3 times 9. So my answer is g greater than equals to -17 upon 9 is my final answer.